जेडीए द्वारा कार्रवाई करते हुए सड़क परिसीमन में आ रही नूरानी मस्जिद को ढा दिया गया। मस्जिद को लेकर स्थानीय निवासियों में दिन भर कौतूहल रहा। आसपास के क्षेत्र में इस दौरान बिजली भी बंद रही, साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी कई थाना क्षेत्र में बंद रखा गया। यह सड़क वर्तमान में 30 फीट है, जिसे मास्टर प्लान के अनुसार 80 फीट किया जाना है, जिसके चलते 134 से अधिक निर्माण जेडीए की कार्रवाई में तोड़े जा चुके थे तथा मार्ग में आ रही नूरानी मस्जिद, मजार, सत्संग भवन व 2 मंदिरों को भी हटाया जाना था। परंतु जिस बात की सबसे अधिक चर्चा थी वह थी यहां पर मोड़ पर ही स्थित नूरानी मस्जिद, जो कि 5 मंजिला थी तथा आसपास के क्षेत्र में एकमात्र मस्जिद थी जहां जुम्मे के दिन लगभग 5000 से अधिक लोग नमाज पढ़ने आते थे। ऐसे में प्रशासन ने एहतियातन लगभग 3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए तथा मस्जिद को गिरते समय आसपास के मकानों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा गया। जेडीए की कार्रवाई में मस्जिद कमेटी के लोगों ने सहयोग का रवैया अपनाया। जेडीए की कार्रवाई के विषय में न्यूज प्लस राजस्थान ने बातचीत की भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा से। इस प्रकार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और सड़क को जो 80 फीट चौड़ा करना था जेडीए का, उसमें 134 मकान थे वो तोड़ दिए गए थे। उसके अलावा आज नूरानी मस्जिद, एक मज़ार, सत्संग भवन और कुछ मस्जिद तोड़े गए हैं। इस पर आपका क्या स्टेटमेंट? देखिए, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी का और जेडीए का और पुलिस प्रशासन का और मालवीय नगर के आसपास के नागरिक बंधुओं को सबको बधाई और साधुवाद है कि स्वेच्छा से लोगों ने सारे अतिक्रमण को हटवाए। कहीं कोई शोर शराबा नहीं हुआ। 80 फुट सड़क सिमट के 30 फुट में बदल गई थी। वहाँ इतने एक्सीडेंट होते थे, चारों तरफ लोग बहुत परेशान थे। तो ये बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। अतिक्रमण पे जीरो टॉलरेंस हमारे मुख्यमंत्री जी का है, जो उन्होंने करके दिखाया। उनको बहुत बहुत बधाई। और अतिक्रमण से लोगों को मुक्ति मिली, लोग का आवाजाही वहाँ बहुत क्लियर हो जाएगा, अब कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और ये काम बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम देख रहे हैं जो पुराने लोग वो जानते भी हैं, जब ये निर्माण कार्य चल रहे थे, अवैध निर्माण कार्य, तब आपने संज्ञान में भी लाया था प्रशासन के कि ये बाद में दिक्कत देंगे और परेशानी का सबब बनेंगे, और आज वही हुआ। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब सोसाइटीज़ अपने पट्टे काट रहे थे और 90 की बात है ये, उस समय कहीं उतना ज़्यादा डेंस नहीं था सड़क। तो मास्टर प्लान में 90 में बना, फिर उस मास्टर प्लान को चेंज किया गया, फिर मास्टर प्लान तो कभी 90 हो जाता, कभी 80 फुट हो, कभी 30 फुट, कभी 40 फुट, सरकारों के हिसाब से ऐसे इसका मापदंड ये चेंज करते थे। तो उस समय हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया था। हमने कहा कि अगर 80 फुट मास्टर प्लान में है तो ये रोड 80 फुट ही रहना चाहिए, क्योंकि जगतपुरा से सीधे जवाहर सर्किल तक ये रोड जाती है और वहाँ यातायात सुगम बने, इसकी चेष्टा हम लोगों ने बहुत की थी। लेकिन बहुत सारे अतिक्रमण वहाँ हुए, जिसको आज मुझे लगता है कि उसकी सही परिणति हुई। अतिक्रमण सारा साफ हुआ। वो चाहे कई हो सकता है कि कई जगह कई लोगों की भावना आहत हुई होगी, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि भावना आहत मत कीजिए। अतिक्रमण विकास का में बाधा होता है और अतिक्रमण हटना बहुत ज़रूरी है। अतिक्रमण से विकास में कहीं ना कहीं बाधा होती है। और आप लोग ही, चूँकि एक्सीडेंटल पॉइंट था, वो टर्निंग इतना डेंजर था, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ कई एक्सीडेंट तो हमारी आंखों के सामने हुए हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की और आज मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देख रहे हैं कि जो मस्जिद टूटी गई वो 45 साल पुरानी थी और एकमात्र मस्जिद है इस क्षेत्र की, तो आप लोग, हम उसके अलावा मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं या फिर कुछ उस तरह की बातचीत चल रही है? देखिए, मैं किसी भी धर्म के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अतिक्रमण किस श्रेणी में आता है। उसमें मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ और हो या घर हो, अतिक्रमण तो अतिक्रमण है। उसको पर्टिकुलर किसी चीज़ से, किसी कास्ट या कहीं से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। अतिक्रमण सदैव अतिक्रमण की श्रेणी में आता है और अतिक्रमण के क्या क्राइटेरिया सरकार के हैं मुआवजा देने के या विस्थापित करने के, वो सरकार तय करेगी। इसका हमें अभी इल्म नहीं है, ना हमें इसकी जानकारी है। कई जगह देखा है कि इस तरह से अवैध निर्माण तोड़ तो जाते हैं, लेकिन सड़क निर्माण कार्य जिसका जो मुख्य उद्देश्य था वो उसमें डिले होता है। तो आप सुनिश्चित करेंगे जल्दी से जल्दी सड़क निर्माण का कार्य हो सके और वापस यहाँ पे निर्माण। देखिए, ये इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया ये विषय कि सरकार को वहाँ तुरंत ही वो सब काम करना पड़ेगा। मलबा सब भी हटेगा और सारा जो रोड का टारगेट है वो 80 फुट रोड आपको शीघ्र नज़र आएगा। और मैं सोचती हूँ कि इसमें कहीं कोई विलम्ब नहीं करेगी सरकार, क्योंकि किसी अतिक्रमण को तोड़ने में, करने में भी सरकारी लवाजमा जब आती है तो एक बहुत बड़ा खर्चा लगता है। तो उस खर्चा की भरपाई अगर हम वैसे ही छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं है। सड़क बनेगी जल्दी। देख रहे हैं अतिक्रमण पे आपने अभी कहा कि नहीं होना चाहिए, माली नगर में भी बहुत अतिक्रमण होता जा रहा है। इसकी आपने विधायक साहब के सामने बात भी रखी। आपने सुना, मैंने अतिक्रमण कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगा।
कई लोग भाई जीवन जीने का यापन का साधन बना के कई जगह रास्ते पे लंबे लंबी व्यवस्था करते हैं, पर इसकी आपका इशारा किस तरफ, थड़ी माफिया की तरफ इशारा था? माफिया नहीं करती हूँ मैं, उन अतिक्रमणकारियों के लिए कहती हूँ। माफिया तो कहाँ माफिया की क्या क्या बात करोगे, इसलिए माफिया पे मैं नहीं कुछ बोलती, लेकिन अतिक्रमण हटना चाहिए, ये मैंने एमएलए साहब को आग्रह किया, क्योंकि यातायात सुगम होना चाहिए। इतने ज़्यादा अतिक्रमण हो गए कि यातायात बहुत डिस्टर्ब हो गया, शाम के समय मालवीय नगर में निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ भी हो तो अच्छी बात है।